बोलो केदारनाथ बाबा की केदारनाथ बाबा की जय बोल के हम आ गए अगली चढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ से हमें जाना था सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जाने के लिए हम निकल पड़े हैं। तो देखिए। ओम नमो पार्वती पते। तो सब जादू बने हुए लोगों ने हर हर महादेव किया और आगे निकल पड़े। तो आगे निकलते ही बहुत सी एक बड़ी चट्टान सोनप्रयाग के पास ही गिर गई थी। तो सोनप्रयाग के पास स्वागत का एक बोर्ड मिला और पहाड़ों के अंदर ये वाटरफॉल अलग ही अपनी एक पहचान छोड़ रहा था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप मेरा मुंह देख के बोल रहे होंगे कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे कुछ ऐसा दिखा। देखो, ये एक बड़ी सी चट्टान हमारे पहले ही गिर गई है और इसके कुछ पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। तो सोनप्रयाग से करीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं गौरी कुंड। ये जो नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि -डिग्री में बहती है, और इस -डिग्री में एक गौरी कुंड के पास है एक गर्म पानी का तप्त कुंड। यहाँ पे हमेशा गर्म पानी आता है। इतने पहाड़ों के बीचों बीच ये गर्म पानी का झरा एक अलग ही अनुभव देता है। तो हम भी चले गए नहाने, और ये साइड का जो मंदिर है उधर तो एकदम उबलता हुआ पानी नज़र आता है। तो हमने भी थोड़ा बहुत मज़ा कर लिया। आगे और भी बहुत कठिन रास्तों का हमें अनुभव करने को मिला, जो कि ये देखिए चट्टानें बहुत धंस गई है। और ये नीले कुर्ते में कौन है, आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे एक बुरी बात और भी है, यहाँ पे ये जानवरों का बहुत हाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेचारों को खाने पीने को भी नहीं देते। तो आगे हमें मिलता है ये चने वाला। इस चने वाले के तो हमने पूरा मसाला ही खा लिया। तो हमारे लड़कों का कुछ जवाब नहीं। तो लगभग हम 9 किलोमीटर चढ़ चुके थे, और 9 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये हमारे ये महाराज क्या बोल रहे हैं, हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद। इनको तो केशव माधव याद ही आने वाले थे, क्योंकि यहाँ के दृश्य कुछ अलग ही दिख रहे थे। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको जो झरना दिखाया था, उस झरने के पास में आके हमें तो ऐसा लगा कि जैसे झरने में मानो पानी नहीं दूध बह रहा हो। आधा ट्रैक करने के बाद हमने मजा लिया पहाड़ों की मैगी का। उसके बाद हमें दिखा खच्चर पे मच्छर, यानी कि ये औरत है या आदमी है, लेकिन ये ऐसा नशा करके बैठा है कि ये सो रहा है कि जाग रहा है वो भी नहीं मालूम। पर फिर हमने ले लिया एक शॉर्टकट जो कि बहुत कठिन है, लेकिन हमारे लड़के कहाँ मान रहे हैं, ले लिया उन्होंने शॉर्टकट। हमारा एक नौजवान जो कि पाँव में इंजर्ड हो गया, उसका पाँव मुरगड़ा और उसने कर लिया है खच्चर, जो कि ये बन गए हैं मच्छर। तो अब हमें चलते चलते शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, और भी 6 किलोमीटर जाना है। शायद मेरी मोबाइल की चार्ज खत्म हो सकती है, 20% हो रही है। तो हम छोड़ दे लेते ना। ये देखिए आज के लैला मजनू एक मेरे को उठा रहे कांधे पे। इन भाइयों की मेहनत देखिए दोस्तों, जो कि अपने सर के ऊपर 80-80, 90-90 किलो के सांड भी उठा लेते हैं। देखो ये सांड को। तो अभी हमें चढ़ते चढ़ते रात हो गई है दोस्तों। अभी यहाँ से भी बाबा का मंदिर 5 किलोमीटर है। तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन 22 किलोमीटर की चढ़ाई जैसे 200 किलोमीटर की लग रही है। तो इसे आप हमारे ब्लॉग में बनते रहिए, हम आगे जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। अभी मंजिल बहुत करीब आ गई थी दोस्तों। ये थे आखिरी सीढ़ियाँ और हम उस पे चल दिए। फिर बाद में हमें दर्शन हुआ पहली बार महाकाल का। बोलो हर हर महादेव। केदारनाथ बाबा का रात का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, जो कि मन को बहुत लुभाता है। और मंदिर के पास जाके हमारी सब थकान कष्ट सब दूर हो गए, और इतने ठंडे में गर्मी का एहसास हुआ। रात में हमने वही एक रूम कर ली, और सवेरे उठने के बाद हमें ऐसा दृश्य देखने को मिला। फिर बाद में मैं चला गया मंदिर के पास और थोड़ा सा मेरा स्क्रीन लुक लिया, और पीछे का दृश्य देख के तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। यहाँ पे सब लग गए फोटो निकालने के लिए। कोई फोटो निकाल रहा है, कोई वीडियो निकाल रहा है, कोई बाबा को देख रहा है, तो कोई अलग ही कुछ देख रहा है।
तो एक देख लीजिए, पूरा ग्रुप तो आपने हमारा देख ही लिया होगा। तो बाबा के पास ये छोटा सा एक क्लिप लेके हम चल देते हैं पीछे की तरफ, जो कि ये पीछे का नज़ारा है भीमशिला का। तो देखिए हम वहाँ जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। 2013 की बाढ़ में अचानक से ये भीमशिला मंदिर के ठीक 10 फीट पहले रुक गई थी, जो कि कोई चमत्कार से कम नहीं था। इतने मंदिर के पास ये पत्थर का आना और खड़े रहना बहुत ही अलग अनुभव देता है। भीमशिला का महत्व हम बता रहे हैं और ये हमारे में से कुछ लड़के यहाँ पे फोटो निकाले ही जा रहे हैं। ये त्रिशूल तो मानो आसमान को छू रहा है। तो हमें करना था रूम चेकआउट और जाना था भैरव बाबा के लिए। तो हम रूम में आ गए, मोबाइल चार्ज कर लिया और निकल पड़े। पिंजरे के पुल में से जाकर हम चल रहे हैं बाबा काल भैरव के रास्ते पे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं, 101 सीढ़ियाँ होंगी। तो 101 सीढ़ियाँ चढ़ने में हमारा थोड़ा हाल हो रहा था, क्योंकि हम पहले ही चढ़ चुके थे 30 किलोमीटर। ये है बाबा काल भैरव का मंदिर, जो बादलों से ढका रहता है। बाबा काल भैरव के मंदिर से हम आ गए एक दूसरी चट्टान पर, और जहाँ की ये वीडियो बनाते हैं वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो अभी हम कर रहे हैं मैगी की तैयारी। पूरा सामान निकाल लिया हमने और हमारे साइपा की महाराज प्लेट क्या हो दीजिए तो नहीं। ये हमारे महाराज, इनका आज उपास है। 5 दिन से आए हम, 4 दिन से उनका उपास है। मैगी का आनंद नहीं ले सकते हो, हम आनंद ले रहे हैं पहाड़ों की मैगी। तो मैगी बनाना चालू था और इस लड़के को देखिए, ये 2 दिन से भूखा है, पूरा एक टक लगा के मैगी को देख रहा है। अब जैसे मानो ये इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और डिगू महाराज अपनी तपस्या में लीन है, उनका सर पैर में आ गया है और पैर एक बार टूट चुका है। और पूरे बादलों के हटने के बाद वो देखिए, वो दिख रहे हैं हमारे महादेव। मंदिर को देखते ही ऐसा करता है कि देखते ही रहे। बहुत मस्ती के बाद तैयार हो गई है हमारी मैगी। अब हम आनंद ले रहे हैं पहाड़ों की मैगी का। तो आइए हमारे साथ मैगी खाने के लिए। चलो, मैगी खाने के बाद हम निकल गए नीचे आने के लिए। तो ये रूम वाले ने हमें बहुत लूटा था, इसलिए हमने उसको थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा प्रसाद दिया और निकल पड़े। चलो बाबा आते हैं। चलो बाबा आते हैं, जिंदगी रही तो दोबारा आएंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। फिर से एक बार जादू बन के हम आ गए नीचे उतरने के लिए। नीचे उतरने के लिए रास्ते में हमको एक हेलीपैड मिला। वहाँ पे दिखा ये दरिंदा हेलीकॉप्टर, जिसने 7 लोगों को मौत के घाट पहुँचा दिया था। इतना बेकार है ये हेलीकॉप्टर। बाद में हमने लिया एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट, जो कि हमें एकदम खतरनाक अनुभव और मौत के बहुत करीब लेके जाने वाला था। तो हमें तो कुछ ज्ञात नहीं था कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तो ऐसा पथरीला था और इतना खतरनाक था कि आगे जो होने वाला था हम आपको बता नहीं सकते। सिर्फ आप देखते रहिए, क्योंकि आपको ये रास्ता देख के ही अनुभव आ गया होगा कि नीचे कितने बहुत बड़ी खाई है और यहाँ से कैसे चट्टानें धसी हुई है। तो ये पत्थर पार करके हमें ये झरना पार करना था, और ये झरने के पार करते करते हमें यहाँ से 2-3 सांप दिखे, फिर जो कि खेकड़े थे वो दिखे, और ये धसी हुई चट्टान पार करने में बहुत कठिनाई हुई। और यहाँ आके ही यहाँ बैठे हुए हैं लड़के, इनके नीचे ही बहुत बड़ी ढलान थी, जहाँ की बहुत बड़ा पत्थर नीचे धंस गया। और सबके चेहरे देखिए, ये दृश्य देखने के बाद कैसा हो चुका है। सब हक्का बक्का हो गए हैं कि ये क्या हो गया। ये देखिए कैसे देख रहे हैं भगवान के ऊपर।
लेकिन फिर भी इन्होंने शॉर्टकट लेना नहीं छोड़ा और एक शॉर्टकट ले लिया और हम उस शॉर्टकट से अभी जा रहे हैं। देखिए, शॉर्टकट लेने के बाद ही भी हमें लगे नीचे उतरने के लिए 7 तास। तो 7 तासों के बाद हम आ गए रूम पर और कंटिन्यू कर रहे अगला ब्लॉग। तो आप देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।